हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MSSG 2.0 में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 का जो बायोलॉजी का आज एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, 22 फरवरी का, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ पे जो आंसर की है उसको मिलाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार जल्दी से इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आप लोग का देखते हैं कि कितना सही होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जैसे यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं तो यहाँ पे जो है फर्स्ट है द फेनोटॉपिक्स एंड जीनोटॉपिक रेशियो ऑफ सेम 1:2:1 इन, ठीक है। तो यहाँ पे है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस या इनकम्प्लीट डोमिनेंसी या टेस्ट क्रॉस। तो इसका जो सी नंबर है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसका अगर हिंदी में देखें तो यहाँ पे अपूर्ण प्रभाविता होता है। अगला देखेंगे हम लोग सेकंड नंबर, द इंटरमोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द न्यूरिएसिस डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स इज, ठीक है। तो इसका आंसर आपका जो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है, इसका आंसर आप लोग देखें तो यहाँ पे आपका जो है ना, यहाँ पे टेपिटम जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे तो अगर हिंदी में भी उसका टेपिटम ही होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर का आंसर क्या है आपका, UID स्टैंड फॉर। तो इसका है पहला इंटर यूनियन डिवाइस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस या फिर इंफ्रा यूनाइटेड डिवाइस, ठीक है। और चौथा है इंस्टा यूराइन डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो है फर्स्ट नंबर जो है ए नंबर वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सब्सटेंस ऑफ द DNA रिप्लिकेशन। DNA रिप्लिकेशन में यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे डीऑक्सीनाइक्लो नाइ न्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा DNA प्रकृति का क्रियाधार है। क्रियाधार है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ होमोजेनियस ऑर्गन। होमोजेनियस ऑर्गन इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पे पहला जो है ऑप्शन ट्रंक ऑफ एलिफेंट एंड द फोमब्रैन ऑफ अ मंकी। सेकेंड है विंग्स ऑफ अ बर्ड्स एंड विंग बटर ऑफ ए बटरफ्लाई। नेक्स्ट है यहाँ पे कैट पॉज एंड द प्लम्स ऑफ कॉकरोच, ठीक है। आगे हम लोग देखें तो यहाँ पे इसका जो है ना डी नंबर जो है सही है, विंग्स ऑफ ए बैट एंड विंग्स ऑफ ए कॉकरोच, ठीक है। यानी कि पंख जो है चमगादड़ का और कॉकरोच का जो पंख दोनों है वो दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। आगे देखिए वही क्वेश्चन जो है हिंदी में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समझात है, ठीक है। समझात जो है इसका आपका डी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ से डी नंबर आपका सही हो जाएगा, चमगादड़ का पंख और तिलचट्टे का पंख, ठीक है। ये दोनों क्या है, समझात है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे 6 नंबर, द इन्फ्लेटिव एज ऑफ द मटेरियल्स पैरासाइट्स इज अ स्लाइवली ग्रैंड इज अ मॉस्किटो इज, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर है पहला यहाँ पे बताया गया स्पोरोटोजोइट्स, यहाँ पे स्पोरोजाइट्स और मेसोजाइट्स और यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका बी नंबर जो है ना वो सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे स्पोरोजाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं बीजाणु, ठीक है, बीजाणुज, ठीक है। बीजाणुज जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, स्ट्रेन इज अ प्रोड्यूस बाई, स्ट्रेन इज अ प्रोड्यूस बाई, ये जो है आपका ट्राइकोड्रोडोमास एंड द पोलीस्पोरस, ठीक है। यहाँ पे सेकंड है यहाँ पे मेनिकस परपोरस, और यहाँ पे उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस और पेनिसिलिन नोटाटम, ठीक है। यहाँ पे इसका जो है ना पेनिसिलियम लास्ट में है, पेनिसिलियम नोटेटम। तो इसका सही आंसर जो है आपका, ठीक है, वो बी नंबर हो जाएगा, मोनेकस परपोसेसम, ठीक है। ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखें तो यहाँ पे आपका इसी का सेकंड, अगर हिंदी में देखें तो यहाँ पे इसका सेकंड आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, द पॉपुलेशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म ऑफ द बेनिफिट्स एंड द अदर रिमेन अनफेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे है पहला म्यूटेलिज्म, सेकंड है प्रेडिशन, थर्ड है कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सी नंबर है कंपटीशन और डी नंबर है कॉमनलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ना डी नंबर जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जनसंख्या अंत क्रिया जिसमें जीव लाभान्वित होता है और दूसरा प्रभावित होता है उससे कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको हम लोग, तो सहभोजिता कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, सहभोजिता। यहाँ पर डी नंबर जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, द सेल विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स ऑफ टू द डेवलपिंग जर्म्स सेल्स एंड द सेमनीफेरस ट्यूबुलस। तो यहाँ पे आपका जो है ना ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, प्राइमरी जर्म सेल, लेडी सेल्स, फोल्कली सेल या सर्टोनी सेल। तो आपका डी नंबर जो है सर्टोनी सेल वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें,
वह कोशिका जो शुक्राणुओं में जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है, वह है कौन सा है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पे देखें तो इसका हिंदी में आपका जो है ना सटोनी कोशिका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर। तो 10 नंबर में क्या है, एज कम्पेयर टू डीएनए एंड आरएनए केमिकल इक्वली रिएक्टिव एंड स्टेबल, यानी कि दोनों क्या है, बराबर है और स्टेबल है। और यहाँ पे सेकंड में है केस, सेकंड में लेस रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल, थर्ड जो है मोस्ट रिएक्टिव मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल, एंड यहाँ पे फोर्थ जो है ऑप्शन मोर रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल। तो इसका जो है सी नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो डीएनए की तुलना में डीएनए की तुलना में रासायनिक रूप में आरएनए है तो क्या है, समान क्रियाशील एवं स्थिर, कम क्रियाशील एवं अधिक स्थिर, और अधिक क्रियाशील एवं कम स्थिर। तो यहाँ पे जो है आपका सी नंबर जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन PAR इन द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। तो यहाँ पे आपका जो है बी नंबर सही हो जाएगा आपका 50%। तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द फोटोसिंथेटिकल एक्टिव रेडिएशन PAR एंड द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। तो यहाँ पे आपका आंसर है फर्स्ट में 100%, सेकंड में है 50%, थर्ड में है 1 - 5% और डी में है 1.10%। तो इसका जो है आपका सही आंसर जो है आपका बी नंबर जो सही है 50% सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो 11th का यहाँ पे हिंदी मीडियम में अगर देखें तो यहाँ पे हिंदी में आपका बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपतित और विकिरण में प्रकाश संश्लेषण के रूप में सक्रिय विकिरण का प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है 50% आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखें तो अगला पेज में क्या है, द कन्वेंशनल मेथड ऑफ द EX-C2 एंड द कंजर्वेशन इंक्लूड्स। तो यहाँ पे क्या है, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो बोथ ए एंड बी, ठीक है, और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो है सी नंबर आपका सही हो जाएगा, बोथ एंड ए एंड बी, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग बाह्य संरक्षण के पारंपरिक तरीकों में शामिल है, ठीक है। तो बोटेनिकल गार्डन, प्राणी उद्यान, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है सी नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ऑफ द टेक्निक यूज फॉर। तो यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डीएनए, एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है। आगे देखें तो एप्लीकेशन ऑफ प्रोटीन, और जगह वो ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डीएनए। अगर हम देखें तो यहाँ पे हिंदी मीडियम में यहाँ पे क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक तकनीक है, ठीक है, जिसका उपयोग किया जाता है किस लिए, डीएनए के प्रवर्धन के लिए, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर एनापेना नोस्कोटा आर यूज्ड एज। तो ये किसके लिए यूज होता है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका बायो कंट्रोल एजेंट, इंजाइम, एंटीबायोटिक्स और बायो फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे आपका डी नंबर जो है बायो फर्टिलाइजेशन के लिए आपका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग एनापेना और नास्कोटा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो पहला है जैव नियंत्रण एजेंट के रूप में, एंजाइम के रूप में, एंटीबायोटिक के रूप में, और आगे देखेंगे तो यहाँ पे जैव उर्वरक के रूप में। तो यहाँ पे डी नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे तो अ पार्ट ऑफ द जिम्नोटाइप्स एंड डेटरमाइंस इज अ कैपेबिलिटी नेचर्स ऑफ ए पोलन इज अ। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला स्टिग्मा है, सेकेंड स्टाइल है, ओवरी है, और साइनिगाइड्स है, ठीक है। तो आपका ए नंबर जो है स्टिग्मा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, स्त्री केसर का वह भाग जो पराग के अनुकूल प्रकृति के निर्धारण करता है वह है, ठीक है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय या सहायक कोशिकाएं। तो यहाँ पे वर्तिकाग्र जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस कौन सा होता है, तो कैपिटल टी तो नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी नहीं होगा आपका जो है ना डी नंबर सही हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अगला निम्न में से कौन प्रशिक्षण संकरण नहीं है, तो यहाँ संकरण है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे डी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर ह्यूमन सर्टोनी गैनोडार्मिन टाइप्स SCC इज सेक्रेटेड बाय। तो यहाँ पे जो है आपका प्लेसेंटा जो है ना आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे मानव जरायु गेनोडर्पी SCC स्रावित होता है, तो आपका क्या होता है, अपरा द्वारा, ठीक है, अपरा द्वारा। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है इनकम्प्लीट डोरमेंसी इज ऑब्जर्व्ड इन। तो यहाँ पे क्या होता है, पहला ऑप्शन है पी प्लांट्स, स्नैपड्रैगन, ड्राइफ्रैगन, और यहाँ पे ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट में अपूर्ण प्रभाविता पाया जाता है, तो कहाँ पे, स्नैपड्रैगन में, ठीक है, आपका बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच ऑफ द फ्लोइंग आर द 3 कॉन्डोन्स एंड विच
रिजल्ट ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ द पॉलीसेकेराइड्स पॉलीपेप्टाइड्स चेन सिंथेसाइज। तो यहाँ पे आपका जो है ए नंबर सही हो जाएगा, UAA, ठीक है, UAG और UGA, ठीक है, ये आपका फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें निम्नलिखित में, तो यहाँ पर भी इसका आपका हिंदी में ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें यहाँ पर एस एल माइलर कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट ऑफ 1953 सपोर्ट द। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्योरी ऑफ द स्पोर्टेनस जनरेशन, बायोजेनेसिस, या केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, या नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, डी नंबर नेचुरल सिलेक्शन है। तो यहाँ पे जो है सी नंबर जो है आपका सही हो जाएगा, केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ठीक है। हिंदी में देखेंगे तो एस एल मिलर के द्वारा सिद्धांत में समर्थन में 1953 में प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे है जीवन का एक रासायनिक विकास, इसको समर्थन किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट क्लिनिकल जीन्स थेरेपी वाज गिवन थेरेपी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा ADA डिफिशियंसी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो हिंदी में आपका पहला नैदानीय जीन थेरेपी किसके इलाज के लिए किया जाता है, तो ADA की कमी का, ठीक है, ADA की कमी का जो है उसको हम लोग जांच करते हैं। आगे देखेंगे 22 नंबर, तो ओजनेसिस इज कैन मेंटेन द कॉन्टेंट्स इंटरनल टेम्परेचर आर कोल्ड एज। तो यहाँ पे देख इसका जो है आपका यहाँ पे बी नंबर जो है सही हो जाएगा, ठीक है, होमोथर्मिक, ठीक है। आगे हम लोग देखें तो हिंदी में होता है समतापी, ठीक है, समतापी जो है आपका सही हो जाएगा। वे जीव जो स्थिर आंतरिक तापमान बनाए रखते हैं वो कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, समतापी। आगे देखेंगे हम लोग इन द बैम HI या H रिप्रेजेंट, यानी कि यहाँ पे H क्या बताता है, तो जीनियस, स्पीसीज, नेम ऑफ साइंटिस्ट, या स्ट्रेन। तो यहाँ पे आपका जो डी नंबर है वो आपका सही हो जाएगा, स्ट्रेन। यहाँ पे देखेंगे बाम के मामले में H क्या दर्शाता है, तो H जो है स्ट्रेन दर्शाता है, ठीक है। और लास्ट यहाँ पे आपका जो है 24 नंबर, यहाँ पे देखिए मॉर्फिन है इज ऑप्टेन फ्रॉम। मॉर्फिन कहाँ से ऑप्टेन होता है, तो कैबिन प्लांट्स, धतूरा, एंट्रोपा, ब्लेडोना, या फिर पोपी प्लांट्स। तो आपका पोपी प्लांट जो है ए नंबर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर इसमें देखेंगे तो ए नंबर आपका जो है ना खसरस के पौधे से आपका सही हो जाएगा। आपको देखेंगे विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड द मोलिकुलर सीजर। मोलिकुलर सीजर जो है आपका बी नंबर जो है आपका सही हो जाएगा, रेस्टिकेशन इंडो न्यूक्लियस, ठीक है। तो अगर आप लोग का जितना भी अगर सही हो जाएगा एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि कितना आप लोग का सही है। और नेक्स्ट जो है आप लोग का केमिस्ट्री का जो भी पेपर होगा उसका अगर आंसर की चाहिए तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।